गुड मॉर्निंग क्लास 12th। फ्लेमिंगो का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है द लास्ट लेसन। क्लास में बताया था मैंने। एंड इंट्रोडक्शन देखते हैं, दैट इज़ रिटन बाय अल्फोंसे डॉडेट। एंड इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने बताया है एक वॉर के बारे में। इन्होंने एक वॉर के बारे में डिस्क्राइब किया है कि कैसे एक वॉर से प्रॉब्लम होती है, कैसे एक स्मॉल चाइल्ड, एक लिटिल चाइल्ड कैसे इससे अफेक्टेड होता है। ये चीज़ इन्होंने इस चैप्टर में बताया है। एंड सेटिंग कब की गई है, 1870 और 1871 की। और नेम है जिस वॉर के बारे में इन्होंने बताया है, फ्रैंको प्रशियन वॉर। क्या नाम है उसका, फ्रैंको प्रशियन वॉर। एंड फ्रैंको का मतलब फ्रांस है। दो मेनली इसमें कंट्रीज़ हैं, पहला फ्रांस है और दूसरा प्रशिया है। प्रशिया अभी तो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन अब 3 कंट्री जो अभी एग्जिस्ट करती हैं उन्हें मिलाकर यूनाइटेडली ये प्रशिया कहा जाता था। और 3 कंट्रीज़ वो कौन सी थी, जर्मनी थी, पोलैंड एंड ऑस्ट्रिया। ये 3 कंट्रीज़ मिलाकर प्रशिया था। और प्रशिया और फ्रांस के बीच में वॉर हुआ था, जिसमें फ्रांस जो था वो डिफीटेड, हार गया था। तो प्रशिया के अंडर में, प्रशिया के पावर में 2 डिस्ट्रिक्ट्स आ गई थी फ्रांस की। और वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट थी, अल्सासे एंड लॉरेन। 2 डिस्ट्रिक्ट्स थी, अल्सासे एंड लॉरेन। तो जो अल्सासे एंड लॉरेन, जहाँ पर पहले फ्रांस पावर रहता था, सारे ऑर्डर सारे रूल्स फ्रांस के फॉलो होते थे, लेकिन अब वहाँ पर फॉलो किसे किया जाना है, प्रशिया को। तो वहाँ के जो पीपल हैं वो कैसे अपने मदर टंग से अटैच्ड हैं, और कैसे एक लैंग्वेज पूरे पीपल को यूनाइटेडली कनेक्ट करके रखती है, ये चीज़ यहाँ पर बताया गया। एक जो सेंस इसमें डाला गया है वो सेंस है सेंस ऑफ पैट्रियटिज्म। मतलब पैट्रियटिज्म कैसे होता है, कैसे छोटे छोटे बच्चे भी इससे इफेक्टेड होते हैं और कैसे अटैच्ड होते हैं अपने मदरलैंड से, अपने मदर टंग से, वो चीज़ यहाँ पर बताया गया है। एंड इसमें जो मेन करेक्टर है वो है फ्रेंच के बारे में अल्फोंसे डॉडेट के थ्रू बताया गया है कि कैसे जो फ्रेंच है वो कैसे अटैच्ड होता है। उसे बिल्कुल भी फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पसंद है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि अब उसे फ्रेंच लैंग्वेज के प्लेस पर जर्मन लैंग्वेज पढ़ना है, क्योंकि जो प्रशिया है उसने ऑर्डर किया है, जर्मनी ने ऑर्डर किया है कि अब वहाँ पर अल्सासियन लॉरेन में फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी बच्चों को, बल्कि उसके प्लेस पर जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। तो जब ऐसा पता चलता है, देन उसके बाद वो अपने लैंग्वेज से कितना ज़्यादा अटैच्ड और उसे पढ़ना चाहता है, ये चीज़ इसमें बताया गया है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आई स्टार्टेड फॉर अ स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। तो यहाँ पर बताया है, आई यहाँ पर यूज़ किया गया मेन करेक्टर जो कि फ्रेंच है। तो फ्रेंच से यहाँ पर स्टार्ट होता है कि उसने बताया क्या, स्टार्टेड फॉर अ स्कूल। वो स्कूल के लिए चला एंड वेरी लेट, बहुत ही लेट था। मतलब जो टाइमिंग थी स्कूल से, उस टाइमिंग से वो काफ़ी लेट था। एंड वॉज इन अ ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कोल्डिंग। और उसे ड्रेड का मतलब होता है फियर, डर। उसे डर भी था ऑफ अ स्कोल्डिंग। किस चीज़ का डर था, डांटे जाने का। स्कोल्डिंग का मतलब होता है डांटना, तो डांटे जाने का उसे डर था, क्योंकि वो लेट था, पहला रीज़न। और सेकंड रीज़न क्या था, स्पेशली बिकॉज। और इस एक और रीज़न था, एम हैमिल हैड अ सेड दैट। और जो उसके टीचर थे उनका नाम था एम हैमिल। तो वो फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर थे और उन्होंने कहा था, हैड सेड दैट, उन्होंने कहा था, ही वुड क्वेश्चन अस, वो क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे ऑन पार्टिसिपल्स, फ्रेंच लैंग्वेज के ग्रामर के पार्टिसिपल्स के बारे में वो क्वेश्चन पूछेंगे। तो सेकंड जो उसका रीज़न था डरने का, वो ये था कि उसे क्वेश्चन पूछा जाना था उसके टीचर के द्वारा, जो एम हैमिल थे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। और प्रॉब्लम क्या थी कि उसे बिल्कुल भी कोई नॉलेज नहीं थी। आई डिड नॉट नो, उसे नहीं पता था द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। तो पार्टिसिपल्स के बारे में उसे एक वर्ड भी नहीं पता था, मतलब उसे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी पार्टिसिपल्स के बारे में जिससे उसे क्वेश्चन किया जाना था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स। तो पहले तो एक बार के लिए उसने सोचा कि रनिंग अवे, क्यों ना मैं यहाँ से दूर चला जाऊँ, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स। और फिर उसने सोचा क्यों ना पूरा दिन आउट ऑफ डोर्स, घर से बाहर स्पेंड करूँ, मतलब न स्कूल जाऊँ न घर जाऊँ, कहीं और पर मैं जाऊँ। इट वॉज सो वार्म। और जो वेदर था वो भी काफ़ी अच्छा था, सो ब्राइट सनी था। द बर्ड्स वर चैपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। वुड्स का मतलब फॉरेस्ट होता है, जंगल। तो जंगल के फॉरेस्ट के एज, एज का मतलब होता है किनारे पर, बर्ड्स क्या कर रही थी, चर्पिंग। चर्पिंग मतलब साउंड ऑफ द बर्ड्स। तो बर्ड्स का जो साउंड था, मतलब वो चहचहा रही थी, ये उसे सुनाई दे रहा था। इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। और ओपन फील्ड में, सॉ मिल का मतलब होता है आरे की मशीन। तो आरे की मशीन के पीछे ओपन फील्ड में जो प्रशियन सोल्जर्स थे, जिनका पावर था अल्सासे एंड लॉरेन में,
जहाँ पर रहता था, इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में रहता था फ्रांस। तो वहाँ पर अब वो क्या कर रहे थे, प्रेसिडेंट सोल्जर्स। ड्रिलिंग का मतलब होता है प्रैक्टिस करना, वॉर के लिए, युद्ध के लिए प्रैक्टिस करना, तो वो अपना प्रैक्टिस कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। तो यहाँ पर बताया है कि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थी, जो ये चर्पिंग द बर्ड्स, इसे देखना, इसे सुनना, फॉरेस्ट में जाना और सोल्जर्स को देखना किस तरह से वो प्रैक्टिस कर रहे थे, ये सारी चीज़ें फ्रेंच के लिए काफ़ी टेम्पटिंग थी, बहुत अट्रैक्ट करने वाली थी देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। और पार्टिसिपल्स के रूल से पढ़ने से ज़्यादा ये सारी चीज़ें उसे अट्रैक्ट कर रही थी। अब इस टाइम पे उसे क्या करना था, रूल्स ऑफ द पार्टिसिपल ही पढ़ना था और जाके बताना था, लेकिन इसके प्लेस पर उसे ये सारी चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रजिस्ट, लेकिन उसके पास इतना पावर था, उसने बोला कि आई हैड द स्ट्रेंथ टू रजिस्ट। स्ट्रेंथ का मतलब पावर, टू रजिस्ट, रजिस्ट का मतलब हटाने, वो सारी चीज़ें, टेम्पटिंग थिंग्स को आगे से हटाने के उसके पास इतना पावर था कि वो सारी चीज़ें हटाकर अपने पढ़ाई पर, अपने स्कूल जाने पर फोकस करे। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और सारी चीज़ें हटाकर उसने क्या किया, जल्दी से स्कूल जाने लगा।